हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा बहुत समय से हो रही है। 69,000 जो भर्ती परीक्षा हुई थी वो 2019 में हुई थी। तभी से ही इनके जो नेता हैं, शिक्षा मंत्री ने भी कहा था, स्वयं योगी जी ने भी कहा था कि अभी एक और बड़ी भर्ती आनी है, परंतु कोरोना के बाद से इसमें इतनी ढिलाई दी गई है। सबको ये लग रहा था कि 1-2 वर्ष में एक और भर्ती आ जाएगी। अब बिल्कुल अंत समय आ गया है और इन्होंने यूपी टेट के लिए अनाउंस कर दिया है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। और यूपी टेट में भी जो ओडीएल मोड्स के माध्यम से डीएलएड कर चुके हैं या फिर एनआईओएस के दूरस्थ शिक्षा विधि से जिन्होंने एनआईओएस से करी है, या ओडीएल मोड से यानी कि डिस्टेंस लर्निंग से जिन्होंने डीएलएड करी है, उनको भी कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। परंतु हर बार ऐसा होता था कि सभी को ही ये लाभ दिया जाता था। अब 1-2 बार से ऐसा होने लगा है कि सिर्फ मात्र याचियों को ही जो है वो लाभ दिया जाता है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। तो यूपी टेट की जो डेट है वो आगे नहीं बढ़ेगी। अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो कि मेन एम है, हमारा जो उद्देश्य है वो है कि भर्तियां आए, विज्ञापन निकले, उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल 15 मार्च तक विधानसभा चुनाव कराए जाने पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने गंभीरता से विचार कर रहा है। बीते 2 दिन आयोग ने राज्य के सभी जिला अधिकारियों से वर्चुअल बैठकों में अब तक हुई चुनाव की तैयारी, आगामी 1 नवंबर से शुरू होने वाले वोटर लिस्ट के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षक के मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं, होली के त्योहार, फसल कटाई, कोरोना के संभावित तीसरी लहर आदि तमाम मुद्दों पर आयोग ने जिला अधिकारियों से जानकारी हासिल की है। चुनाव आयोग के अधिकारियों का आकलन है कि प्रदेश में 15 मार्च तक विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। तो 15 मार्च तक विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। इसके लिए इस साल दिसंबर के अंत या अगले साल जनवरी के शुरुआत में चुनाव की अधिसूचना जारी की जा सकती है। चूंकि चुनावी ड्यूटी में बड़ी तादाद में सरकारी शिक्षकों को भी तैनात किया जाना है और अधिकांश शिक्षण संस्थानों में ही मतदान केंद्र बनाए जाते हैं, इस लिहाज से 15 मार्च तक विधानसभा चुनाव कराकर उसके बाद यूपी बोर्ड और अन्य शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं कराने का प्रस्ताव है। तो 15 मार्च तक विधानसभा चुनाव हो जाने हैं। दिसंबर के अंत या अगले जनवरी की शुरुआत में आचार संहिता लग जाएगी। इन अधिकारियों का तर्क है कि वर्ष 2012 में विधानसभा चुनाव के लिए 28 जनवरी 2012 को अधिसूचना जारी की गई थी और 6 मार्च 2012 को मतगणना करवाई गई थी, जबकि 2017 में विस चुनाव के लिए उस साल 7 जनवरी को अधिसूचना जारी हुई थी और 11 फरवरी से 8 मार्च के बीच 7 चरणों में चुनाव संपन्न करा लिए गए थे। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 14 मई तक है। तो 14 मई तक तो पर इतना लंबा तो खैर नहीं खींचना है। पहले जो है 2012 में 28 जनवरी और 2017 में जो है वो 6 जनवरी तक करवाया गया था। अब बात यह है कि मुझे इस साल भी लग रहा है, उस साल 7 जनवरी को अधिसूचना जारी हुई थी, तो इस साल भी जनवरी में भी 2021 में जनवरी में जो है आचार संहिता लगने की अधिसूचना जारी करने की पूरी संभावना है। दिसंबर के अंत में भी हो सकता है, परंतु अधिकतर यही देखा जा रहा है कि जनवरी में हुआ है तो इस बार भी जनवरी में हो जाएगा। हमारी जो परीक्षा है वो 28 नवंबर को होनी है। 28 दिसंबर को कह रहे हैं कि ये रिजल्ट आएगा। 28 नवंबर के परीक्षा करा लेने के बाद ये विज्ञापन जारी करके जनवरी या फरवरी में, देखिए मार्च में चुनाव है तो आप जनवरी में जो है परीक्षा करा सकते हैं अगर कराना चाहें तो। सितंबर तक ऐसा लग रहा था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती अवश्य आएगी, क्योंकि इन्होंने कमेटी गठित करी थी। उसके बाद उस कमेटी में ये भी कहा था कि आप जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपें, परंतु अब जिस प्रकार से ढिलाई दी जा रही है,
ऐसा लग रहा है कि ये लोग नहीं करना चाहते हैं। जब 69,000 भर्ती परीक्षा हुई थी तो यूपी टेट के परिणाम आने के 1 माह के अंदर इन्होंने परीक्षा करा ली थी, फॉर्म वगैरह सब भर गए थे और 1 माह के अंदर इन्होंने परीक्षा करा ली थी। अब जब इन्हें वास्तव में फुर्ती दिखानी है तो ये बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हैं। अगर आप अपनी कोचिंगों में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ऐसे घर बैठे बैठे भर्तियां आ जाएंगी और हम अपनी पढ़ाई करते हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे तो उन्हें लगेगा, अगर उनको थोड़ा डाउट हो रहा होगा, अगर उनको ये लग रहा होगा कि हमें करना चाहिए नहीं, तो फिर वो इस बार ये भर्ती निकालने की सोच सकते हैं। विज्ञापन जारी करके यदि ये परीक्षा करा लेते हैं तो अगली बार जो भी सरकार आती है वो परीक्षा पूरा उसकी प्रक्रिया को पूरा करेगी, नियुक्ति देनी होगी। परंतु अगर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया तो फिर अगर ये स्वयं भी आते हैं, ये मान लीजिए कि अगली सरकार भी बीजेपी की आती है, तो भी कम से कम 2-3 साल तक आप भूल जाइए कि कोई और भर्ती आने वाली है, क्योंकि अभी 2 भर्तियां हो चुकी हैं। ये इसी को ही गाए जा रहे हैं। अभी कुछ ही कल परसों में ही मुख्यमंत्री जी ने भी बयान दिया है कि हम 4 लाख जो हैं 4 लाख भर्तियां दे चुके हैं, और वो उसी को ही बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। वास्तविकता यह है कि 69,000 में भी सारी सीटें नहीं भरी गई हैं, 68,500 में भी खाली है। और 69,000 के बाद इन्होंने स्वयं कोर्ट में ये बात बोली थी कि अभी 51,000 पद खाली हैं। तो हमारे पास अभी भी समय है। अगर हम अपनी पूरी जोर लगा के देखिए, 15 लाख के करीब यूपी टेट में फॉर्म भरे जाने हैं। 15 लाख बहुत होता है। अगर इसमें से आधे बच्चा भी, आधा तो नहीं पहुंचने वाला, परंतु 4-5 हजार बच्चे भी अगर वहां पर इकट्ठे हो गए, अगर हम सब एकजुट हो गए, तो सरकार को हमारे आगे झुकना होगा। तो आइए साथ में मिलके कम से कम एक बार और प्रयास कर लिया जाए, क्योंकि यदि ये अवसर निकल गया तो आप ये मान लीजिए कि 3-4 साल तक कोई भर्ती नहीं आनी है, और वास्तव में नहीं आनी है। अब जो अगली भर्ती आएगी वो अगले चुनाव के निकट आएगी। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और हमारा साथ दीजिए। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।